Okay, let's start today's lecture and let us start with power set. Not power set, it must be superset. सुपरसेट, सुपरसेट क्या होता है? ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं पहले, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूं. फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक सेट, उसमें ले रहा हूं 1 और 2. ठीक है, दूसरा सेट ले रहा हूं B, इसमें ले रहा हूं 1, 2 एंड 3. बोलो क्या ये इसका सबसेट है? सब मतलब हुआ कि इसके दोनों एलिमेंट इसमें हैं. क्या इसके तीनों एलिमेंट इसमें हैं? क्योंकि इसमें 3 है, वो इसमें नहीं है. ठीक, तो अगर A के सारे एलिमेंट इसमें हैं तो क्या कह सकते हैं? इज नहीं, प्रॉपर सबसेट ऑफ B. क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ B. A का हर एक एलिमेंट इसमें है, दैट मींस ये प्रॉपरली इसमें कंटेन है. इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं. ठीक है, अगर इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, हम ये कह सकते हैं कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ. प्रॉपर इसलिए क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है. ठीक, तो वी कैन से दैट A इज प्रॉपर, वो मैंने बताया लास्ट टाइम ये होता क्या है प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऑफ B. एट द सेम टाइम क्या A B के बराबर है? नो. क्यों? B के पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, तो ये बराबर. तो ये मैं ये भी कहूंगा A इज नॉट इक्वल टू B. राइट. अब तीसरी बात, जब भी ऐसा हो A इसका प्रॉपर सबसेट हो B का और A B के बराबर ना हो. ठीक, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली इसमें कंटेन है तो ये बराबर नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अगर A B का प्रॉपर सबसेट है उस वक्त हम ये कहेंगे बड़ा सेट कौन सा है? B, क्योंकि B A का हर एक एलिमेंट आपस में खुद में रखता है. ठीक है, तो हम कहेंगे B इज सुपर सेट. देन B इज सुपर सेट ऑफ. समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं. यहां पे देखो, A में ले रहा हूं 2 एंड 3, B में ले रहा हूं 2. बोलो कौन किसका सबसेट है? सोच के बोलो. बड़ा कौन है? A. जो बड़ा होता है वो सुपर होता है. सुपर हुआ ना बड़ा. तो सब का क्या मतलब हुआ? सब मतलब छोटा. तो छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? A बड़ा. B का हर एक एलिमेंट A के पास है ना. अब देखो इसमें 2 है, वो यहां पे है ना, यहां पे, लेकिन इसके पास 3 है, वो यहां पे नहीं है. तो हम लिख सकते हैं, अच्छा जब मैंने यहां पे लिखा A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A B, तो दैट इज हम लिख सकते हैं A इज सबसेट. ऐसे ही लिखते हैं नोटेशन में. अच्छा अगर ये इसमें है तो हम लिखेंगे B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A. राइट. अब बड़ा कौन सा है? तो A क्या कहलाएगा? सुपर सेट. देन A इज सुपर सेट ऑफ A. समझ आया? एक और एग्जांपल सोचना है, लेकिन ऐसे में लिखता हूं, आपको सोचना है. ठीक है, set of 2 lines, set of passing through origin. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो A सेट है मैंने इस तरह नहीं लिखा ब्रैकेट्स में, लेकिन इसका मतलब यही है. अगर A एक ऐसा सेट है जिसमें वो 2 लाइन्स में ले रहा हूं जो कहां से जा रही है? ऑरिजिन. इसका मतलब ये हुआ, देखो आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है x एक्सिस y एक्सिस. राइट. ऑरिजिन कहां पे है? ये सही है. 2 लाइन्स लेनी है, एक में ले रहा हूं ये, एक में ले रहा हूं ये है लाइन 1, ये है लाइन 2. ये 2 लाइन्स जो है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये किस सेट में है? सोचना, दिमाग में रखो. ये B सेट में ले रहा हूं, सॉरी, सेट ऑफ ऑल लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन. सोचो B में B कौन सा सेट है? उसका क्या मतलब हुआ? सारी लाइन जो ऑरिजिन में पास होंगी
वो आपको लेनी है बी सेट में। तो ये सेट कैसा होगा, इसमें ऐसे होगा, याद रखना। ये ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन में ऐसे लूंगा, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, सॉरी ये है सातवीं ऐसे, आठवीं ऐसे, कितनी ली मैंने, इसी तरह इनफिनाइट। अब मुझे बताओ ये सेट बड़ा है कि ये सेट बड़ा है, बी सेट बड़ा है। क्या ये जो दो लाइन है L1 L2 क्या ये इसमें आएंगी? यस, क्योंकि ये लाइन, ये L1 लाइन जो है वो यहां पे है, ये L2 जो है वो यहां पे है। तो सबसे पहली बात, इसकी इस सेट की दो ही लाइनें हैं, वो है ये और ये, वो इस बी सेट में है, यहां पे और यहां पे। लेकिन बी के पास और भी लाइनें हैं जो ए के पास नहीं है। अब मुझे बताओ क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है? ए में दो ही लाइनें हैं, बी में इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइनें जो ऑरिजिन के थ्रू जा रही हैं। अब बड़ा सेट बी है, तो ए क्या हुआ बी का प्रॉपर सबसेट, बी क्या हुआ ए का सुपर सेट। समझ आया? तो मैं ये कहूंगा देयरफॉर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज शाबाश सुपर सेट ऑफ ए। समझ आया? क्लियर कंसेप्ट? ठीक, लिखो फिर मैं बताता हूं डेफिनेशन क्या आएगी। तो क्लियर को कंसेप्ट, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सुपर सेट। राइट डाउन डेफिनेशन। सपोज कैपिटल ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, proper subset of, suppose capital A is proper subset of capital B, then B is superset, then B is superset of A, then B is, समझ आवा शक चका, ठीक ठीक छा। लिखो ब्याख डेफिनेशन, लिखो सा सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर सेट अतः क्या लिखो अकिस सेट तो ए नाव बेकिस तो बी नाव, रियल नंबर्स सेट रिप्रेजेंट कर कैपिटल आर सत, मगर आर गए पे लिखित, यार न कह यार यार लिखित ना ये पे लिखो आर, आई कैन बोल्ड। ठीक छा, यह टॉपिक ये पार, यह इंपॉर्टेंट चीज। तुम पे नेचुरल नंबर कम गई, कम 1 2 3 4 so on, ठीक। नेचुरल नंबर पत कुछ रुको नजर थो मे कुन, बह बना नेचुरल नंबर, कम बनाओ नेचुरल नंबर खुद बोड़ कुछ सेट, इंटीजर छा, इंटीजर इंटीजर मज कुछ कुछ वन 0 यह 0 1 -1 2 -2 3 -3 मगर 0 तो 1 गो ना। अगर तुम वो एनएस मज खाली लेखान, याद थो यम कत 1 2 3 so on, जडस मज क्या लेखा, जड गई यह गो नेचुरल नंबर, गो एन जड क्या गो इंटीजर, अत मज क्या क्या सन गो लिख माइनस वल, लिख -2 -1 0 1 2 पत लेखना बह क्या सारी, अमे मतलब गो इन्फिनिटी नंबर्स गो 1 2 3 so on, तम क्या गो यह तेल सबसेट, सबसेट मतलब क्या गो यमुक प्रथ का एलिमेंट गई ये मज ये 1 2 3 तम ये पे 1 2 अम पे 3 4 वगैरह वगैरह, अत में शक वह बोड़ जड कि वह बोड़ एन वो लियाकत जड बोड़, वह बोड़ सर्कल जडुक कि वह बोड़ सर्कल एनुक, वह एनुक सर्कल जड किस सर्कलस मज कि जडुक एन किस मज जडस मज, गो एनुक सर्कल बनाया मे या बना बह नए, बह बना एन अमुक सर्कल ये मे सारी नेचुरल नंबर। गो तरु यह कत फिक्री कि एन डेफिनेटली एन इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ जड, राइट।
then we can also say that Z is superset of n. Go Z बना भी हम खुद बूढ़ पाए. Clear? Z खुद बूढ़ कुछ whole number चुना सान लिया कहीं सुको बोल लिया को. That is not necessary. हैं? मैंने लिखा n, मैंने लिखा Z. Z से बड़ा है Q. Q का क्या मतलब है? Rationals. Set of Q जब मैं लिखूंगा ना कैपिटल, अब यहां पे ऐसे लिखना है. इसका मतलब है वो उस क्यू से इंग्लिश अल्फाबेट के क्यू से डिफरेंट है. तो दिस इज सेट ऑफ रेशनल नंबर. सेट ऑफ रेशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q and p and q are integers and q is not equal to 0. तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं याद रखना. p by q, q जो है वो होता है इंटीजर. लिखा ना मैं क्यों बिलोंग्स टू Z, दैट मीन इंटीजर. लेकिन क्यों जीरो नहीं होना, सॉरी P कामा क्यों, और P क्यों जीरो के बराबर दे दो. P और क्यों क्यों कोई भी इंटीजर वैल्यू, लेकिन क्यों को जीरो मत देना. तो इस सेट में आएंगे तो हम कह सकते हैं क्यों में, या यहां पे लिखूंगा मैं क्यों में आएंगे जीरो. क्या मैं जीरो लिख सकता हूं? क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस. क्यों? क्योंकि क्या ये इस फॉर्म में है, दैट मीन P इंटीजर होगा, तो P को जीरो भी दे सकते हो वैल्यू. क्या क्यों को भी सारे वैल्यूज दे सकते हो? यस, लेकिन जीरो नहीं. तो अगर मैं जीरो है तो मैं 0/1 लिखूंगा. 1 किसको मैंने दिया? P को क्या दिया? तो 0/1 इज 0, है ना. अब देखो, दे दो P को कुछ और, दे दो 1 P को दे दो 1. 1/1 इज रेशनल नंबर तो है, लेकिन किसके बराबर है? 1. अब देखो, मैंने कहा P एंड Q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं. तो मैं P को फॉर एग्जांपल देता हूं -1 वैल्यू, Q को दूंगा वैल्यू 2. P को वैल्यू दूंगा -1, Q को वैल्यू दूंगा 1. -1/1 इज -1. ठीक है. इसी तरह P को वैल्यू दूंगा -1, Q को दूंगा 3. P को वैल्यू दूंगा -1, Q को दूंगा 4, सो ऑन. इसके बाद देखो, अब P को दूंगा 2, क्या दूंगा? Q को क्या दूंगा? -1. P को दूंगा 2, Q को दूंगा 2. 2/2 इज 1. P को दूंगा 2, Q को दूंगा 3. 2/4 दैट इज 1/2 एंड सो ऑन. समझ आया किस तरह बनाते हैं नंबर्स? अब मुझे ये बताओ, आपने देखा इसमें 0 है, इसमें भी 0 है. Q में Q ये है ना Q सेट. अब देखो, इसमें है -1, इसमें भी -1 है. इसमें क्या है? इसमें है +1, इसमें भी +1 है कहीं पे, यहां पे. इसमें है 2, यहां पे मैं लिखूंगा 2/1. 2/1 में लूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं लूंगा यहां पे 2/1, वो होता है 2 के बराबर ही. या P को दूंगा 4, Q को दूंगा 2. ठीक, करो कैंसिलेशन. 2 1 2, 2 2 4, तो वहां पे आएगा 2/1. 2/1 इज 2. समझ आया? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक इंटीजर इसमें आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? P को सारे ये वैल्यूज दे दो, लेकिन Q को सिर्फ 1 दे दो ना. मैं कह रहा हूं, अगर आपको यह देखना है कि Z कैसे इसका सबसेट है, दैट मीन इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए. देखो, P को हम दे सकते हैं ना इनमें से कोई भी, Q को मैं सिर्फ 1 रखूंगा तो सारे नंबर्स बनेंगे. यहां पे आएगा 0/1 0, 1/1 इज 1, 2/1 इज 2, -1/1 इज 1, -2/1 इज -2. समझ आया? कहने का मतलब यह है कि जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर बनता है. लेकिन रेशनल नंबर के पास कोई नंबर है, P को मैं दूंगा 1 वैल्यू, Q को दूंगा 2. क्या आएगा? P को 1 दिया, P को 1 दिया कहीं पे मैंने, या यहां पे देखो, P को फॉर एग्जांपल 1 है वैल्यू, Q को 2, तो क्या बनेगा? 1/2. क्या 1/2 इंटीजर है? सोच के बोलो, क्या आपका दिमाग बोलता है? 1/2 इंटीजर है? नहीं है. कहां है? जरा मुझे दिखाओ. क्योंकि यहां पे नंबर्स के दरमियान, कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान डिफरेंस होती है 1. अगर आप 1/2 लेंगे नंबर लाइन पे, अगर यहां पे है 0, यहां पे है 1, 1/2 कहां पे आएगा? बीच में. क्या इसके और इसके दरमियान कितनी डिस्टेंस है? 1/2 और 0 के दरमियान कितनी फर्क है? 1/2. 1/2 को 0 से माइनस करो, 1/2 ही आएगा. 1 को 1/2 से माइनस करो, 1/2 ही आएगा. कहने का मतलब यह है कि
कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में डिफरेंस या डिस्टेंस जो होती है वो 1 होती है। लेकिन अगर आप कहेंगे 1/2 भी इंटीजर है, क्या है? एक बात याद रखो, इंटीजर वो सारे नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर 1 होता है एक्सेप्ट 0। 0 का डिनोमिनेटर हम 2 भी ले सकते हैं। यहां पे देखो 0 है ना, यहां पे 1, 1/1 इज 1। हर एक का डिनोमिनेटर में 1 रखो, क्या कोई फर्क पड़ने वाली है? फर्क पड़ने वाली है? नहीं, मत पड़ने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटीजर्स कौन से? वो सारे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में क्या है? 1। दैट मीन्स अगर आप रेशनल्स में आएंगे तो यहां पे 1 रखेंगे, पी क्या है? पी कहां से आता है? यहां पे देखो ना, यहां पे मैंने लिखा ना, कहां से आता है पी? बोलो, गलत भी बोलो, बोलो। पी कहां से? पी और क्यों किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को। तो पी क्या होगा? क्यों क्या होगा? यहां पे देखो क्या है क्यों? हाँ, ऊंची आवाज में बोलो, इंटीजर। लेकिन क्यों क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नीचे आप कहीं पे भी 0 नहीं लिख सकते हो डिनोमिनेटर में। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि आप ये सारे नंबर्स बना सकते हो। क्यों? क्योंकि क्यों भी इंटीजर है, फिलहाल हम रखेंगे 1 ही। लेकिन पी को सारे इंटीजर्स वैल्यू देंगे। यहां आप देखो कैसे, पी को देंगे 0, क्यों को देंगे 1, पी को देंगे 1, क्यों को देंगे 1, पी को देंगे 2, क्यों को देंगे 1, पी को देंगे 3, क्यों को देंगे 1, पी को देंगे -1, क्यों को देंगे 1, पी को देंगे -2, क्यों को देंगे 1, और यहां से बहुत सारे। ये सारे क्या हैं? जरा सोचो, ऊंची आवाज में बोलो। इंटीजर्स। 0/1 is 0, 1/1 is 1, 2/1 is 2, 3/1 is 3, -1/1 is 1, -2/1 is -2। तो आ गए ना यही। लेकिन ये है किस फॉर्म में? p/q। तो दैट मीन्स एट द सेम टाइम ये रेशनल नंबर्स भी है, कोई शक? दैट मीन्स हर एक जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर भी है। लेकिन रेशनल नंबर्स के पास कुछ नंबर ऐसे हैं, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा 2/3। क्या 2/3 इंटीजर है? 2/3 इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर वही नंबर्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है। लेकिन यहां पे क्या है? डिनोमिनेटर 3। तो 2/3 इंटीजर नहीं है बल्कि रेशनल नंबर है। अब मुझे ये बोलो, बड़ा सेट कौन है इंटीजर के रेशनल नंबर? कौन सा बड़ा सेट है? रेशनल नंबर, डेफिनेटली। क्योंकि रेशनल नंबर के पास ये भी है, ये सारे इंटीजर्स भी हैं, और रेशनल नंबर्स के पास 2/3 भी है जो कोई इंटीजर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर बड़ा है कि छोटा? बड़ा। छोटा कौन सा है? इंटीजर। तो इंटीजर क्या है फिर? उसका सबसेट है। और रेशनल नंबर्स क्या है? उसका सुपरसेट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर ये जो z है वो सबसेट ऑफ क्यों है और प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके पास एक एलिमेंट, एक क्या बहुत सारे ज्यादा है, कम से कम एक है। तो ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यों लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरी बात, वो हम ये भी कह सकते हैं कि क्यों इज सुपरसेट ऑफ z। अब क्यों बड़ा है तो उसका सर्कल बड़ा होगा, सही? यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? अब मसला है इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर, अच्छा दूसरी बात, ये इसका सबसेट है, ये खुद इसका सबसेट है, तो उसका मतलब हुआ ना ये इसका सबसेट है ना? तो ऑल्सो हम लिख सकते हैं n जो है दैट इज सबसेट ऑफ q, दैट इज सब, सॉरी z, यहां पे मुझे z लिखना था, z एंड दैट इज सबसेट ऑफ q। सही है? क्लियर? तो यहां तक ठीक है। अब मसला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो p/q ना हो। अच्छा, दैट मीन्स हम इरेशनल नंबर को ऐसे लिखेंगे, क्यू स्टार। क्यू स्टार का क्या मतलब है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। कोई एग्जांपल बता कोई उसकी? √2, √2, प्राइमस का पावर, प्राइमस रूट ऑफ प्राइमस, √3, ये याद रखो, √5। इन जनरल आप कह सकते हो रूट प्राइम नंबर,
कोई भी प्राइम नंबर लो, रूट लो, वो इरेशनल नंबर बनेगा। 2 प्राइम है, इवन प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और मैंने इनका रूट लिया। इसलिए आप शॉर्ट में याद रखो, अगर आप प्राइम नंबर लेंगे, उसका रूट लेंगे, वो बनता है इरेशनल नंबर। दीज आर एग्जांपल्स। या इरेशनल नंबर होते हैं वो नंबर जो नॉन, उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि रिपीट नहीं होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। देखो एग्जांपल मैं बताता हूं, एक और एग्जांपल है ऐसे 1.12345611359 सो ऑन। क्या रिपीट हो रहे हैं? रिपीट का मतलब वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं। हो रहा है कोई रिपीट? यह मत सोचो 1 और 1 रिपीट हो रहा है। यह पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5, फिर 9। क्या रिपीट हो रहे हैं? रिपीट का मतलब वो ऐसे, अगर ऐसे होगा ना 1.12 सो ऑन, तो साइकिल बन रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2, इसको हम कहेंगे यह भी डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन यहां पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 12 12 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है दीज आर रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? जो रिपीट ना होंगे उनका डेसिमल, और खत्म भी नहीं, खत्म मतलब यहां पे मैंने लिखा डैश डैश डैश, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। जो अपने 9th में कि 10th में पढ़ा, वो मुझे याद है। हाँ, तो क्या कोई इनमें से ऐसा है जो इनके साथ कोइंसाइड करता है, जो रेशनल नंबर भी है? बोलो। बोलो बोलो, मेरे से बात करो, बोलो। 1 कहा आपने, मैंने कहा 1 जो है, 1 का अगर आप रूट लेंगे तो वो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या 1 प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है 1? नहीं है प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसका रूट अगर लेंगे भी आप, तो वो 1 ही आएगा, और 1 रेशनल नंबर है। समझ रहे मेरी बात? 1 तो रेशनल नंबर है ना। वो आपने पहले ही क्या कहा, खुद ही क्या कहा, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। 1 तो रेशनल है ना, वो इरेशनल कहां होगा फिर? आपने खुद कहा ना। असल में होता है डेसिमल एक्सपेंशन देखना होता है। अगर आप 1 लेंगे ना, 1 के बदले आप लिख सकते हो 1.0000, तो रिपीट क्या हो रहा है? 00। तो वो रेशनल हुआ कि इरेशनल? रेशनल। अगर आप इसी तरह कोई भी पाई लेंगे, पाई स्क्वायर लेंगे, पाई आप समझ लो 22/7 है ना, अगर वो लेंगे वो भी इरेशनल होता है। याद रखो ये बातें, मोटी मोटी बातें। पाई होता है इरेशनल नंबर, ठीक है? वो प्रूव करना यहां पे आप लोगों के बस की बात नहीं है, तो आप लिखो फिलहाल ऐसा ही। तो याद रखना, इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो रेशनल में होता है। क्या कहा मैंने? कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, क्योंकि डेफिनेशन ही है ना, इरेशनल्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। ठीक है? तो याद रखना अब आज के बाद कि यहां पे हम रेशनल्स का सेट इससे बड़ा नहीं बनाएंगे, इससे अलग बनाएंगे। बोलो, क्या मैंने इरेशनल्स का सेट इसको इसमें बनाया कि इससे अलग बनाया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो रेशनल भी हो, क्योंकि आपको पता है n के एलिमेंट z में होते हैं और z के एलिमेंट इसमें होते हैं, इसलिए मैंने ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा बनाया। इसका मतलब हुआ इसका कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो इसके एलिमेंट आपस में रखता हो, इसलिए मैंने ये अलग बनाया। समझ आई मेरी बात? तो हम कहेंगे ये तो ठीक है, लेकिन ये हम इस चेन में नहीं ला सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बात और जो होता, अच्छा वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप इतना याद रखो, ठीक है? लिखो ये सब। राइट डाउन, राइट डाउन। कैपिटल N कामा Q, हाँ कैपिटल Q, कामा Z, कैपिटल Z, कामा Q स्टार,
are all subsets of set of are all subsets of set of real numbers, set of real numbers capital R, set of real numbers। ठीक, अब देखो यहां पे, देखो यहां पे राइट डाउन intervals as subsets of or intervals as subsets of। समझ आवा? आपको सिर्फ सोचना है, जो मैं कहूंगा ना हाथ पर 100% कंसंट्रेशन रखना। 100 मैथ्स में नहीं चलेगा, एक नजर यहाँ बोर्ड पे, एक नजर बाहर, वहां पे क्या हुआ, मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं दिया, वो नहीं देखना है। ठीक है, देखना मैं क्या कहता हूँ, इंटरवल इज सबसेट्स ऑफ आर। असल में हमें देनी थी पहले डेफिनेशन ऑफ इंटरवल, फिर कुछ और, फिर मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर थोड़ा बहुत वो आप पे बोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चीज़ों को सिंपल रखूंगा। पहला इंटरवल मैं लेता हूं ऐसे, नंबर 1 A, B, ऐसे ही ब्रैकेट लगाना, खुद का ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे ही लगाना, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं? अब अगर मैं आपसे ये कहूं ये है क्या, मुझे लगता है आपको ये लगेगा ये सेट ए बी है ना, लेकिन ये वो नहीं है। इसका मतलब हुआ, यहां देखो, और का क्या मतलब हुआ, रियल लाइन, एक्स एक्सिस जो आपको पता है, इसी को कहा जाता है और सेट ऑफ रियल नंबर। इसी पे सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, बीच में क्या होता है, 0, यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके एक एग्जांपल लेता हूं ऐसे 1,2। क्या लिया मैंने, 1 यहां पे होगा, 2 यहां पे होगा। ठीक है, इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ यहां से लेकर यहां तक सारे नंबर्स। कितने नंबर्स होंगे 1 से 2 तक, 1, 2 और उनके दरमियान जो भी नंबर होगा। जरा मुझे बता कोई नंबर, शाबाश, 1 तो है, 2 भी है, उनके दरमियान बताओ। हाँ वो बोलो, 1.2 और कोई 1 ऊंची आवाज बोलो, गलत बोलो, आई विल सिट एप्रिशिएट। हाँ 1.3 और कितने हो सकते हैं 1 और 2 के दरमियान? 9। 1.99 क्यों नहीं होगा? होगा। 1.99 2 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। आपने कहा 9 नंबर होंगे, 1.999 क्यों नहीं होगा? वो 2 से छोटा है कि बड़ा है? तो इसमें होगा फिर 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1.999 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। क्या कह रहे हो आप? 1.99 मीन्स और लगभग 2 रुपए। 1.919 क्या ये 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा? 1.9129 क्या होगा, इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? 1 से बड़ा, 2 से छोटा। तो क्या लगता है आपको? इनफिनाइट। इतने इनफिनाइट, एक इनफिनाइट होता है नेचुरल नंबर, वो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, पीछे कोई नहीं छूट रहा। इतने इनफिनाइट होंगे कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। याद रखना, इंटरवल में इतने नंबर्स होते हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। नेचुरल नंबर भी इनफिनाइट होते हैं लेकिन आप काउंट कर सकते हो, 1 2, पीछे कोई नहीं छूटा, 3 4 5 6। वो दूसरी बात है, आप लास्ट नंबर तक कभी नहीं पहुंचोगे। लेकिन यहां पे लास्ट को छोड़ो, लास्ट पे आप पहुंच रहे हो, वो 2 है, लेकिन बीच के नंबर्स आपको दिख ही नहीं रहे हैं। अब देखो, याद रखना, इंटरवल में हमेशा इनफिनाइट नंबर, आप खासकर क्लोज्ड की बात में कर रहा हूं। तो आपने समझा कैसे है इनफिनाइट? ओह, आपने समझा 1 और 2 ये दिख रहा है छोटा, लेकिन असल में अगर आप इसको जूम करेंगे ये बहुत बड़ा बनेगा। ये 1 है, ये 2 है, यहां पे होगा तो 0, फिर 0 1 से बड़ा है,
जो नंबर किसी नंबर के राइट में होगा, राइट वाला बड़ा होगा। ये है ना इसके राइट में, ये बड़ा है इससे, ये है ना इसके लेफ्ट में, ये इससे छोटा होगा। 3/2 का मतलब हुआ 1.5। ठीक, और ये कैसे मैंने निकाला 3/2, कोई बता सकता है? इसको इसके साथ ऐड करो, कितना हुआ? 3 डिवाइड करो 2 से 1.5। उसका मतलब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका मतलब हुआ ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, बीच वाला। अब अगर मैं आपसे ये कहूं इस और इसका मिड पॉइंट निकालो, वो यहां पे होगा, वो होगा क्या? आपको क्या करना है? इसको इसके साथ ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? 3/2 + 2 होल डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 का मतलब हुआ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। अब देखो यहां पे इसका क्या है? 1, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो इसको इसके साथ करेंगे 3 1 जार 3, इसको इसके साथ करेंगे 4 डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 होल डिवाइड बाई 2। इसके डिवीजन में क्या है? 1 है ना। तो मैं लिखूंगा ये आएगा 7/2 इंटू, क्योंकि ये 2/1 है तो जब मल्टीप्लिकेशन है तो 1/2। मल्टीपल जब भी कर रहे हो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 7 1 जार 7, 2 2 जार 4। ये वो नंबर है जो यहां पे होगा, यानी कि 7/4। इसी तरह इनका मिड पॉइंट निकालो, इसको इसके साथ ऐड करो, वो यहां पे आएगा। अब कभी भी 2 तक नहीं पहुंचेंगे, याद रखो। जरा वो नंबर मुझे बोलो जो 2 से बिल्कुल पहले हो, उसके बाद 2 है। क्या आप बता सकते हो? ऐसे नहीं बोलना है, जल्दी नहीं, आपको सोचना है। 1.999 तो मत है। पहली बात ही आती है, जब मैं आपकी एज का था मुझे ही आता था। ये क्या कह रहा है? 2 से पहले कौन सा नंबर होगा? कौन सा होगा आपके हिसाब से? क्या लग रहा है आपको? सोचो, बोलो वसीम, कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 2 से बिल्कुल उसके बाद 2 आता है? बता सकते हो आप? मुझे लगता है आपके दिमाग में ऐसा होगा। 2 से पहले का मतलब हो यहां का नंबर, यहां पे जो हो, यहां पे आपको लग रहा है 1.99999 है ना। याद रखना, इस नंबर और इस 2 के दरमियान भी इनफिनाइट नंबर है। अब आप कहेंगे कैसे? करो इसको 2 के साथ 8 डिवाइड करो 2 से, उसका मिड पॉइंट है। जो वो नंबर होगा उसके और 2 के दरमियान भी इनफिनाइट होंगे, आप कभी नहीं पहुंचोगे एंड पे, इतने नंबर से। समझ आ रही है मेरी बात? तो याद रखना, मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। रियल नंबर में आते हैं रेशनल्स, इरेशनल्स भी, दैट मीन्स रूट वाले नंबर्स भी होंगे और फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी होंगे। तो इसलिए याद रखना, इस इंटरवल में इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। कितने हैं? वो कैसे हैं? दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक सारे नंबर्स, यहां से लेकर यहां, ये मैंने लाइन बड़ी कर दी है, बाकी नंबर्स तो सेम ही रहेंगे। तो कितने नंबर्स हैं इसमें? इनफिनाइट। क्या ये जो है, क्या ये और से बड़ा है कि छोटा है? ये सबसेट ऑफ और है कि सुपर सेट ऑफ और है? सोचो, क्योंकि ये जो है ये यहां से लेकर यहां तक है और यहां से लेकर यहां तक है। बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? क्लोज्ड इंटरवल 1 2, लेकिन 1 2 और में ही है, तो क्या हुआ उसका? सबसेट। और क्या हुआ? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दिस इज सबसेट ऑफ आर? ठीक, आर इज सुपर। अब दूसरा इंटरवल है, दैट मीन्स वो ऐसे मैं लिखूंगा ए कामा बी। इसका मतलब ए और बी के दरमियान जो भी नंबर है वो, लेकिन न ए न बी। क्या? न ए न बी, लेकिन उनके दरमियान सारे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा यहां पे 1 कामा 2। इसका क्या मतलब हुआ? जरा इसकी सेट बिल्डर बता क्या आएगी, कैसे लिखेंगे? शोभाष क्या लिखते हैं सेट बिल्डर में? यहां पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू और, सबसे पहले एक्स आर होना चाहिए क्योंकि रियल नंबर्स में। फिर आपको ऐसे लिखना है ए लेस देन बी, सॉरी ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इस तरह यहां पे अगर लिखना हो, वो सारे एक्सिस जो रियल नंबर्स हो और जो एक्स ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 2 हो। बोलो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रियल लाइन है आपकी, ठीक है,
1 यहां पे है, फॉर एग्जाम्पल 2 यहां पे है, न ये लेना है न ये लेना है, इनके दरमियान सारे लेने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? न 1 न 2, उनके दरमियान सारे। ठीक, कितने होंगे इनके दरमियान? इनफिनाइट। तो क्या ये और का हिस्सा है? और का हिस्सा है? यस। तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज सबसेट ऑफ आर, 1, 2 इज सबसेट ऑफ आर। समझना मेरी बात? इसी तरह यहां पे भी मैं लिख सकता हूं इसकी डेफिनेशन, एक्स सच दैट एक्स सबसे पहले और रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ए लेस आर इक्वल टू एक्स, लेस आर इक्वल टू बी। इसका मतलब ए और बी और इनके दरमियान जो भी है वो भी। और इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इसीलिए क्योंकि हम वो ए और बी को छोड़ते हैं, उनके दरमियान लेते हैं। ठीक है। अब तीसरी है, यह इस चैप्टर का सबसे हार्ड टॉपिक, ठीक है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो मैं लिखूंगा ऐसे कुछ ए कामा बी, ऐसे एक साइड से क्या है, दूसरे साइड से क्या है, एक साइड से क्लोज्ड है, दूसरे साइड से ओपन है। क्योंकि ओपन मैंने किसको कहा? जब मैं ऐसे ब्रैकेट लगाता हूं। क्लोज्ड मैंने इस ब्रैकेट को कहा है। अब मसला है कि इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, वो सारे एक्सिस जो रियल नंबर्स हो और जब क्लोज्ड हो, क्लोज्ड का मतलब हुआ इक्वल टू बी साथ। तो मैं लिखूंगा ए लेस और इक्वल टू एक्स, लेकिन ओपन का मतलब हुआ स्ट्रिक्टली लेस देन। समझ आया? क्योंकि ओपन है ना, यहां पे मैंने लिखा ना, यहां पे मैंने इक्वलिटी लिखी नहीं लिखी, और मेरी बात चाहिए वहां से। तो दैट मीन्स इसी तरह और एक एग्जांपल है, दैट इज सॉरी, हाँ, यहां से ऐसे ए, यहां से बी, लेकिन यहां से क्लोज। दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू और ए लेस देन एक्स, लेस आर इक्वल टू बी। एग्जाम्पल इसके लिए ये है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2। अब एक बात है, जो भी मैंने कितने इंटरवल लिए 4, इनमें हमेशा इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं और ये सारे सबसेट्स ऑफ आर होते हैं। क्या होते हैं? तो दिस इज ए सबसेट ऑफ आर, दिस इज ए सबसेट ऑफ आर, दिस इज ए सबसेट ऑफ आर। कोई प्रॉब्लम अगर है बोलो। ये मैंने इसकी एग्जांपल बताई। इसकी एग्जांपल क्या लेंगे जरा बोलो? 0 से 1 तक मैं एक एग्जांपल बनाता हूं इसकी। ठीक है? राइट डाउन ऑल दिस।